नमस्कार दोस्तों, द इन्फ्लुएंसर ऑन अर्थ में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा व्लॉग रहेगा एक ट्रैवल व्लॉग, जिसमें कि हम आपको सबसे सस्ता ट्रिप करवाएंगे फ्रॉम फरीदाबाद टू नैनीताल कैंची धाम। तो कैसे कैसे आप सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया ट्रिप लगा सकते हैं फ्रॉम फरीदाबाद टू नैनीताल, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ट्रैवल व्लॉग में, और हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर ऑन अर्थ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और भी ऐसी बहुत ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। तो हम घर से निकल चुके हैं 4 दोस्त, अपने बैग को पैक करके 2 दिन की तैयारी करके अपनी गाड़ी मारुति इग्निस में। मैं आपको इस ट्रैवल व्लॉग में सब कुछ बताऊंगा। हमने कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया, कितने का हमने रूम लिया, कितने का हमने खाना खाया, और कैसे हमने एक्सपेंसेस को डिवाइड करके बहुत ही चीप एंड बेस्ट ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये सामने आ गया है हमारा बड़खल रेड लाइट। तो ये रेड लाइट को हम क्रॉस कर रहे हैं। सामने ये आंटी जी आ गई हैं। हमारी ग्रीन लाइट थी, फिर भी सामने से पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग क्रॉस करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये हम निकल चुके हैं हाईवे पे, मथुरा हाईवे पे आ चुके हैं, और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं टूवर्ड्स बदरपुर। ये बदरपुर जाने की तरफ हमारा पहला टोल फ्री प्लाज़ा आएगा, वो मैं आपको अभी आने वाले समय में दिखाता हूँ। बदरपुर जाने से पहले ये आ जाता है हमारा मेवला महाराजपुर। मेवला महाराजपुर के सामने ही जस्ट एक नया मॉल भी खुला है, आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही शानदार। इसके अंदर वेस्ट साइड का भी आउटलेट खुला है, शॉपिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आ गया जी बोर्ड, नोएडा दिल्ली, लेफ़्ट साइड पे सूरजकुंड, और ये आ गया हमारा राइट साइड पे क्राउन इंटीरियर्स मॉल, फरीदाबाद का सबसे बड़ा मॉल। और ये आप ऊपर देख सकते हैं एक फुट ओवर ब्रिज, जिस पे कि पैदल आने जाने वाले लोग सड़क को पार कर सकते हैं इसकी सहायता लेके। तो ये सामने आप देख सकते हो, ये आ गया है बदरपुर टोल प्लाज़ा, हमारे ट्रिप का पहला टोल प्लाज़ा। दिल्ली 21, नोएडा 26। अभी तो हम दिल्ली और नोएडा के ही बोर्ड्स और होर्डिंग देखेंगे, बट कुछ समय बाद आप इस ब्लॉग में देखेंगे कि आपको नैनीताल, रुद्रपुर, हल्द्वानी के भी बोर्ड्स नज़र आएंगे। तो लो जी, ये आ गया है हमारा टोल, और ये हमारा टोल हो गया क्रॉस। ये ट्रैवल व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली 14 और 15 जून 2025 का ट्रैवल व्लॉग है। 2 दिन का ट्रैवल व्लॉग है ये, जिसमें कि हम नैनीताल कैंची धाम जाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये हम चढ़ चुके हैं जी फ्लाईओवर पे। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो सराय का मेट्रो स्टेशन है। इस फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद हमेशा मुझे एक चीज़ याद आ जाती है, वो होती है गाड़ी की स्पीड। गाड़ी की स्पीड इस वाले फ्लाईओवर पे आपको हमेशा 60 किलोमीटर्स पर आवर से लेस रखनी होती है, कम रखनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें इंटरसेप्टर वाली गाड़ी खड़ी होती है जो कि आपका चालान बना देती है। तो उससे बचने के लिए आप अपनी गाड़ी की स्पीड को पहले ही कंट्रोल करके चलो, 60 से नीचे ही रखो। और वैसे भी जब तक आप सिटी एरिया में हो तो आपको गाड़ी की स्पीड को कम ही रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। यदि आप हाईवे पे आ चुके हो तो आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रख सकते हो। NHAI ने अप्रूव की हुई है। NHAI इतनी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर से लेके 120 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हो जी, हम दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये आ गया है सरिता विहार का मेट्रो स्टेशन हमारे ऊपर।
हमने मेट्रो स्टेशन को क्रॉस कर दिया। अब हम नेहरू प्लेस का बोर्ड देख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल आने वाला है। मैं अभी आपको अपोलो हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा अपने राइट साइड में। ये आप देख सकते हो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, CRRI, और जैसे कि मैंने आपको कहा था अपोलो हॉस्पिटल दिखाऊंगा, तो ये है जी दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल। दुनिया भर के लोग यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आते हैं इलाज करवाने के लिए। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो जी कैमल जा रहे हैं। गर्मियों का टाइम है, ये कैमल भी यहाँ आ जाते हैं दिल्ली में। छोटे मोटे मेले लगे होते हैं तो उसमें बच्चों को राइड कराने के लिए कैमल ले आते हैं, कैमल राइड कराने के लिए। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत इंजीनियरिंग का एक नुमाइंदा। इतना बेहतरीन एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारे इंजीनियर्स ने, जो कि हमारे इंडिया को, हमारे दिल्ली को एज अ कैपिटल प्राउड फील कराता है। तो हम 4 दोस्त आपस में बैठकर ये बात ही कर रहे थे कि एकदम से हमारा प्लान बन गया कैंची धाम जाने के लिए, और वीकेंड था, सैटरडे संडे। बट फिर भी हमने हिम्मत करी, हमने सोचा यार देखी जाएगी। हालांकि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आपको इकट्ठे गेट टुगेदर करनी होती है या मिलना होता है या फिर सबके टाइम मैच कर रहे होते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है लाइफ में, क्योंकि हम कमाते रहते हैं, बचाते रहते हैं। वो बचाते बचाते हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, वो फिर आगे चल के किसी और के ही काम आता है। तो बेटर है कमाओ भी और खर्च भी करो और दान पुण्य भी करो और अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को मेमोरेबल बनाओ, ताकि कल को जब आप के श्वास पूरे हो रहे होंगे, जब आप प्राण त्याग रहे होंगे, तो आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी डाउट ना रह जाए कि यार मैंने ये नहीं किया अपनी लाइफ में, या मैंने वो नहीं किया, या मैं काश ये कर लेता, या मैं काश वो कर लेता। और जो करना है वो करो यार, एक्सप्लोर करो। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये बड़ी मुश्किलों से मिला है, तो इसको एक्सप्लोर करो, इसको जियो। क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। यदि आप कुछ कर रहे हो तो भी कहेंगे, और नहीं कर रहे हो तो भी कहेंगे। तो बेटर है कुछ करो। तो देखो काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, छुट्टियों का टाइम है, पहाड़ों में जाने का प्रयास कर रहे हैं दुनिया वाले। तो ये देख सकते हो जी आप, लेफ़्ट साइड में दिखा रहा है गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा। ये हमारे लेफ़्ट साइड में गाज़ियाबाद पड़ता है, आगे जाके बुलंदशहर, और लेफ़्ट साइड में नोएडा भी। अच्छा, नोएडा में सबसे ज़्यादा फेमस जो मैं कहूँगा स्काई स्क्रैपर्स या बिल्डिंग्स या फिर सिटी है, जो सबसे बड़ी डेंस पॉपुलेटेड सिटी है, वो कौन सी सिटी है? आप कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करना। मेरे को तो लगता है कि जो सबसे बड़ी नोएडा के अंदर अगर कोई रेजिडेंशियल सिटी है तो वो गॉड सिटी है, जो कि आप ये देख सकते हो लेफ़्ट साइड में। भाई बहुत ही मैसिव, बहुत ही ह्यूज गॉड सिटी है। गॉड वालों ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, मतलब इतनी बड़ी बसावट कर दी है कि इसके अंदर स्कूल भी है, इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, इसके अंदर मॉल भी है, इसके अंदर जिम भी है। मतलब बंदा एक बार इसके अंदर घुस जाए बस फिर उसको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय एक नौकरी वाले के अलावा। मन सा लग जाता है इनके अंदर, बड़ी चहल पहल सी होती है ऐसी सोसाइटीज़ और सिटीज़ में। लो जी, हमारा आ गया पहला बोर्ड नैनीताल का। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आई होप आपको भी ये व्लॉग देख के बड़ा मज़ा आ रहा होगा। बड़ी गर्मी है फरीदाबाद में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, और ये जून का ही महीना होता है जब स्कूलों की भी छुट्टियाँ होती है बच्चों की। बच्चे भी कहते हैं पापा मम्मी कहीं घुमा के ले आओ, और पापा मम्मी भी बड़े तैयार होते हैं कि जी साल में एक ही महीना ऐसा आता है जिसमें कि सब एक साथ घूमने जा सकते हैं पहाड़ों में। गर्मी होती है ना, तो सब लोग सोचते हैं कि पहाड़ों में जाएंगे, थोड़ा मौसम एंजॉय करेंगे, ठंडा मौसम, गरम गरम चाय, बढ़िया सी मैगी, सूपी नूडल्स। ये राइट साइड में आगे जी IMS इंजीनियरिंग कॉलेज,
और चल रहे हैं हम भी बाकी सब की तरह, बस बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। पहला बोर्ड आ गया जी हल्द्वानी का। हल्द्वानी जो है वो नैनीताल से पहले पड़ता है। पहले आ जाता है जी आपका हल्द्वानी, फिर आ जाता है जी आपका काठगोदाम, फिर आपका नैनीताल आ जाता है। नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर का ही रास्ता है कैंची धाम का। बड़ी मान्यता है जी इस कैंची धाम की। कहते हैं जी ये बाबा जी जो थे ये बड़े ही दयालु थे, तो हम भी इनकी कृपा लेने के लिए, बाबा जी की, इनके दर्शन पाने के लिए बस निकल चले हैं घर से कैंची धाम पहुंचने के लिए। ये आ गया जी मुरादाबाद मेरठ बुलंदशहर। मेरठ रह गया जी 40 किलोमीटर। तो गाड़ी चल रही है और एक निर्मित गति पे चल रही है, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ज़्यादा स्पीड से चलाने का फ़ायदा भी कोई नहीं। जो ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं वो एक्चुअली में अपने लेफ़्ट और राइट साइड के नज़ारे नहीं देख पाते। और मेरे हिसाब से 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि आप चल रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। लेफ़्ट साइड में ग्रीनरी दिख जाती है, राइट साइड में बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, सोसाइटीज़, सिटीज़, सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो दिल्ली वाले, यूपी वाले, गुड़गांव वाले, फरीदाबाद वाले सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके निकल चुके हैं पहाड़ों की तरफ। और आप ये सब देख ही सकते हो इस व्लॉग में। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के थ्रू आप पहचान कर सकते हो। तो ये हम आ गए हैं जी रामपुर ज़िला सहकारी बैंक लिमिटेड। रामपुर पहुंच गए हैं जी, रामपुर। रामपुर में क्या फेमस है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ये आ गया जी रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमने 2 मिनट का विश्राम दिया है गाड़ी को, क्योंकि वो भी एक मशीन है और हम एक दूसरी मशीन से यानी कि एटीएम से कैश निकालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैश पैसे नहीं है। पेटीएम, गूगल पे तो है, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है, कई बार नेटवर्क नहीं होता, तो पहाड़ों में कैश का ही आदान प्रदान करना पड़ता है। यदि आपको कोई चीज़ अच्छी पसंद आ गई है तो आप वो कैश पैसे दे के इत्मीनान से ले सकते हो। और कई बार क्या होता है, पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आ रहा, मौसम ख़राब हो गया, गूगल पे या फिर पेटीएम नहीं चल रहा है, तो आप वो सामान नहीं ले पाते जो आपको पसंद आया होता है। ये आ गया जी बोर्ड। नैनीताल रह गया केवल 119 किलोमीटर, हल्द्वानी 78 किलोमीटर, रुद्रपुर 49 किलोमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हल्द्वानी जो है वो नैनीताल से पहले पड़ता है। हल्द्वानी के बाद आता है काठगोदाम। काठगोदाम में भी एक रेलवे स्टेशन है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो। ट्रेन के फेयर्स आप IRCTC की वेबसाइट पे देख सकते हो, बट ट्रेन से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि आप एक छोटी गाड़ी लेके अपने 4 से 5 दोस्तों को अपने साथ लेकर जाइए, रास्ते का लुत्फ़ लीजिए, कहीं किसी ढाबे पे रोकिए, चाय पीजिए, पराठे खाइए, थोड़ी गुफ्तगू कीजिए, अपने बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। और ये सब बहुत ज़रूरी भी है। और गाड़ी के अंदर आप कैसी भी तरीके की बात कर सकते हो, यानी कि अच्छी, बुरी, हंसने वाली, रोने वाली। बट ट्रेन के अंदर वो माहौल इतनी जल्दी मिलता नहीं है। और आजकल यार कोई भी सफ़र आप देख लो, चाहे प्लेन और ट्रेन, बड़ा दुखद हो गया है सुनना, क्योंकि पीछे भी अभी आपने देखा होगा कि 242 लोग जो है वो प्लेन जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसमें नहीं बच पाए। तो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कीजिए, बी योर ओन बॉस। मन में कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथों में दी हुई है। हाँ, थोड़ा सा अलर्ट रहिए और खुद ड्राइव कीजिए, स्मूथ, इजी, कूल माइंड से, और इन्जॉय कीजिए पूरे सफ़र को। तो अब देखो जी, ये आ गया है हमारा
बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है हल्द्वानी 62 किलोमीटर, नैनीताल 100 किलोमीटर, यानी कि हमने 19 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर कर लिया है। हल्द्वानी 71, नैनीताल 112। ये कैसे हुआ? लगता कुछ गड़बड़ हो गई। ये हमने कर लिया जी गाड़ी राउंड अबाउट से टर्न, और ये हम जा रहे हैं सीधे सीधे। ये UK 04 वाली जो गाड़ी है ये बेसिकली नैनीताल को ही बिलोंग करती है, जो हमारे आगे आगे चल रही है एल्ट्रॉस रेड चेरी कलर की। ये मुझे लग रहा है भाई साहब कहीं दिल्ली UP की तरफ आए होंगे, नोएडा की तरफ कुछ काम के सिलसिले में, और अब ये वापस जा रहे हैं अपने घर, और हम भी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं इनके घर के ही आसपास, यानी कि नैनीताल में कैंची धाम में। लेफ्ट साइड में आ गया जी रहपुरा, छोटा सा विलेज UP का। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपको UP ज़्यादा पसंद है या फिर UK यानी कि उत्तराखंड। लो जी, अगला टोल आ गया। टोल बड़े सारे हो गए आजकल हाईवे पे, बट हाँ ठीक भी है, कहीं ना कहीं रोड्स अच्छे मिल जाते हैं आपको, टाइम बच जाता है, फ्यूल बच जाता है, माइलेज अच्छी आ जाती है गाड़ी की। पहले के टाइम में तो क्या होता था, रोड्स बड़ी पुअर होती थी, अब तो रोड्स बहुत स्मूथ हो गई हैं। फटाफट बंदा टोल आता है, पार करता है और 80 से 100 की स्पीड मेंटेन करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। काफ़ी देर से हम इनको फॉलो कर रहे हैं, UK 04 वाले भाई साहब को, एल्ट्रोस वाले भाई साहब को, और भाई साहब तो निकल गए आगे। अभी टोल बूथ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये नोएडा की एक गाड़ी खड़ी है हमारे आगे, हुंडई एक्स्टर, बैक कर रहे हैं भाई साहब, डिटेक्ट हो नहीं पा रहा फास्टैग। और ये वाले भाई साहब है जो, ये एक्चुअली में कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बस कभी खिड़की पे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं और हंस रहे हैं ऊपर से। और भाई साहब थोड़ा सा हेल्प करो, अगर आप टोल प्लाजा पे ही रहते हो, यहाँ के स्टाफ मेंबर हो तो जी बड़ी देर बाद इनका फास्टैग जो है वो डिटेक्ट हो गया। अब हमारा भी हो गया, हम भी निकल चुके हैं। तो चल दिए जी फिर दोबारा स्पीड पकड़ के हाईवे पे। चौदह तारीख को हम लोग बेसिकली पहुंच गए थे कैंची धाम, और हमें ये चीज़ रास्ते में पता चली कि भाई कैंची धाम में जो 15 जून होता है, 15 जून ऑफ एनी ईयर, वो बेसिकली स्थापना दिवस होता है बाबा जी का। मतलब जो बाबा जी का मंदिर बना है वहाँ पे कैंची धाम में, वो स्थापित ही 15 जून को हुआ था। और हम इतने लकी थे कि हम 14 तारीख में ही नैनीताल पहुँच जाएंगे और बड़े अच्छे दर्शन करेंगे वहाँ पे। ये देखो आप लेफ़्ट साइड पे इतने सारे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, प्रॉपर सोलर पैनल पावर हाउस बना हुआ है। ये बहुत सारी बिजली बना देता होगा। ये बस जा रही है UP रोडवेज़ की, और ये आगे हमारी गाड़ी जा रही है वाइट कलर की ब्रेजा। ये भी UK नंबर है, उत्तराखंड की गाड़ी है, ब्रेजा और नेक्सॉन। अच्छा आप ये बताओ, आपको पर्सनली ब्रेजा गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर टाटा की नेक्सॉन? हालांकि दोनों गाड़ियाँ SUV है, ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग, सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, बट बेटर आपको कौन सी लगती है आप बताओ कमेंट करके। कुछ लोगों का कहना है कि टाटा की जो बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है बट माइलेज कम है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, अब जो मारुति गाड़ियाँ बना रही है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रही है और माइलेज भी अच्छी है, ऐसा मैंने सुना है। लो जी, नैनीताल रह गया 64 किलोमीटर
ओनली 64 किलोमीटर कहूँगा मैं, ज़्यादा नहीं रह गया अब तो। और आप देख रहे हो दोनों साइड ग्रीन बेल्ट शुरू हो गई है, अच्छी ताज़ी हवा आ रही है, खुल के सांस ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ बोर्ड्स आपने देखे होंगे येलो कलर के लगे हुए हैं, आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, जूम करके भी देख सकते हो। ये बोर्डिंग्स कह रही है कि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है बेसिकली। और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स ऐसे भी लगे हैं जिन पे एलिफेंट और टाइगर बना हुआ है, यानी कि ये वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है, यहाँ पे क्रॉसिंग कर सकते हैं टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स ऐसे भी लगे हैं जिस पे कि मंकी का फेस लगा हुआ है और उस पर प्रॉपरली इंडिकेट करा हुआ है कि आप गाड़ी को रोक के मंकीज़ को फीड ना करें। क्या कारण हो सकता है? मेरे हिसाब से तो इसलिए ये मना कर रहे हैं कि भाई आप मंकीज़ को कहीं फीड कर रहे हो और कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए और आपको कोई अटैक ना कर दे या फिर आपको कोई हानि ना हो, शारीरिक हानि ना हो, इसीलिए। तो इस रोड पे आप अवॉइड करना, ज़्यादा दयालु मत बनना, अपनी दया दृष्टि आप आगे चल के दिखा देना। नैनीताल में आपको बहुत सारे बंदर और लंगूर मिल जाएंगे। हालांकि है तो वहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ, बट वहाँ पे ऐसी कोई बोर्डिंग्स और होर्डिंग्स नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी नैनीताल आया हूँ एक बारी। तो बड़ा संभाविक है कि अब आपको UK 04 की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखेंगी यहाँ पे, क्योंकि ये नैनीताल की गाड़ियाँ हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों आपस में पड़ोसी हैं। ये लो जी, ये हमने कर लिया रेलवे फाटक क्रॉस। बस अभी एक ट्रेन निकल के गई थी, दोपहर का समय हो रहा है। प्राचीन शिव मंदिर है लेफ्ट साइड में, चाहो तो आप गाड़ी आगे लगा के प्राचीन शिव मंदिर में शिव जी के, भोले बाबा के दर्शन कर सकते हो। ये दिखा रहे हैं जी बोर्ड्स ऊपर, हल्द्वानी रह गया 18, भीमताल 46, नैनीताल 60, कैंचीधाम 62। मैंने आपसे कहा ही था पहले कि नैनीताल में ही है कैंचीधाम, और नैनीताल में एंट्री करने के बाद लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे ही है बाबा जी का धाम। बहुत ही सुंदर धाम बनाया हुआ है और दिन प्रतिदिन इनकी बाबा जी की मान्यता बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप अभी तक नहीं आए हो कैंचीधाम तो आपको आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, गाड़ी को धीरे ही चलाएं क्योंकि सिंगल रोड है, वन वे है, कोई बीच में डिवाइडर नहीं है, तो बिल्कुल भी ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। और मेरी तो आपको एक एडवाइस यही है कि जब भी आपके आगे कोई बड़ा व्हीकल चल रहा हो तो आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, हमेशा उससे मार्जिन बनाएं कम से कम 50 मीटर का, ताकि आपका व्यू जो है वो क्लियर रहे, आपको क्लियरली दिखे कि मेरे ऑपोजिट साइड पे कौन सा व्हीकल आ रहा है और कितना स्पेस है मुझे उसको ओवरटेक करने के लिए। तो अब हम ये आ गए बिल्कुल प्रॉपर मार्केट एरिया के अंदर। कौन सी जगह मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गया सामने नैनीताल ऊन वाले बस अड्डा है जी लेफ्ट साइड पे। ये आ गया महिला विद्यालय। ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है क्योंकि प्रॉपर सिटी एरिया है ये। कैमरास इंस्टॉल्ड हैं रोड्स पे, अच्छी है, डेवलप्ड सिटी है इसका मतलब। बट है कौन सी जगह ये भी तो आपको बताना है मुझे। आप अगर कभी इस रास्ते से निकले हो तो मेरे बताने से पहले ही कमेंट कर दो कि ये कौन सा एरिया है। अदरवाइज़ ये एक सस्पेंस बन जाएगा कि कौन सी जगह है ये।
चलो ये सस्पेंस को भी क्लियर कर ही लेते हैं, बोर्ड दिखा के आपको कि ये कौन सा एरिया है। तो राइट साइड पे है जी आर्मी कैंप, सामने नैनीताल, और ये लेफ्ट साइड पे है कैनाल रोड। दिख रहे हैं आपको सामने पहाड़ शुरू हो गए हैं, ये हमारे देश का फ्लैग, जय हिंद। थोड़ा सा फॉगी है क्लाइमेट, बट क्या आपको पहाड़ दिख रहे हैं सामने? मुझे तो दिख रहे हैं। ये देखो, ये राइट साइड पे माउंटेन रेंज शुरू हो गई है, यानी कि उत्तराखंड शुरू हो चुका है। मौसम में बदलाव दिख रहा है। काठगोदाम पॉइंट 2, काठगोदाम सिर्फ 200 मीटर दूर है। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा आर्ट एंड कल्चर बनाया हुआ है राइट साइड वॉल पे, बहुत ही लुभावना है। तो ये प्रॉपर माउंटेन रेंज मुझे दिख रही है अभी। आई होप आप लोगों को भी दिख रही होगी। ये एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाया हुआ है इन्होंने, आई थिंक म्यूज़िक से रिलेटेड है, बट मेरे को नहीं पता ये एक्चुअली में है क्या। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये एक बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय सिविल इंजीनियर्स। भीमताल 17 किलोमीटर रह गया, नैनीताल 32, और फिर नैनीताल से आगे कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि नैनीताल से आगे क्या है। तो नैनीताल से आगे पड़ता है जी रानीखेत, फुल ऑफ ग्रीनरी। मैं रानीखेत पहले जा चुका हूँ, काफ़ी समय पहले। बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बहुत ही मतलब ग्रीन बेल्ट एरिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज़ हैं, आप अगर फुल एक वीक निकाल कर आ सकते हो तो आप रानीखेत को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर रानीखेत के आगे बनीखेत, फिर बनीखेत से आगे खजियार, बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए। बट हम वहाँ नहीं जाएंगे इस बारी, क्योंकि हम लोग प्री प्लान करके आए थे। हमारा सैटरडे और संडे ही है, बस 2 ही दिन है हमारे पास। और ये हम चढ़ चुके हैं जी पहाड़ों में, बेहतरीन सुंदर पहाड़ों में। अब मेरे दोस्त जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो कभी भी रिकॉर्ड मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ह्यूज ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। एक्सीडेंट की संभावना बहुत होती है पहाड़ों पे, और सब जगह पे लिखा भी होता है, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो नज़र बड़ी पैनी होनी चाहिए पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए, और आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। चाहे तो आप समझ लें इसको एज अ चेतावनी, ये चेतावनी भी है एक सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए, कि पहाड़ों में कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल का प्रयोग ना करें। देखिए सामने क्या ग्रीनरी है, वाह जी वाह। और पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। इन रोड्स को ना हमारी मम्मी बताती थी बचपन में कि स्नेक रोड्स कहते हैं। स्नेक रोड्स क्यों कहते हैं, मैंने पूछा एक बारी, तो उन्होंने मुझे स्नेक की पिक्चर दिखाई कि स्नेक ऐसे होता है, घुमावदार, और ऐसी ये रोड होती है घुमावदार। देखो जी मौसम बदल गया है, काले बादल आ गए हैं ऊपर, और हमने ऊपर ही जाना है अभी। तो कहीं पे थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है बादलों में से निकलती हुई, चीरती हुई। कहीं पे ऐसे लग रहा है कि बहुत बारिश हो रही होगी।
अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं नीचे हल्द्वानी या फिर काठ गोदाम में, और बाइक या फिर स्कूटी रेंट कर लेते हैं। फिर अपनी स्कूटी को लेके पिलियन राइडर को बिठा के हेलमेट लगा के वो इन वादियों को एंजॉय करते हैं। ये आ गया जी दो गांव का मतलब ये कोई दो गांव नहीं है, इस जगह का नाम ही दो गांव है। राइट साइड में जंगल फीस्ट आ गया, बहुत अच्छा है जंगल फीस्ट। मैं पहले एक बार आया था तो मैं यहाँ पे रुका था, बहुत अच्छा एरिया बनाया हुआ है। आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो, चाय पी सकते हो, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं कुछ इसके अंदर, वो कर सकते हो। तो अगर आप नहीं आए हो कभी तो आप यहाँ पे अपना आधा एक घंटा लगा सकते हो, स्पेंड कर सकते हो क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। अब ये दो लोग आगे चल रहे हैं, हमारे पीछे वाले जो भैया हैं वो कुछ ना कुछ इनको कह रहे हैं आगे वाले भैया को। आई थिंक मोबाइल में रास्ता देख के बता रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए जी ग्रीनरी, ये अब हम रुक गए हैं चाय पीने के लिए और ये मैं आपको ग्रीनरी दिखा रहा हूँ, नैनीताल की ग्रीनरी। ये देखिए जी, वाह जी वाह, क्या वादियाँ हैं, क्या हरियाली है, क्या पहाड़ है, लाजवाब। अब मैं आपको एक बारी जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखो जी, और जूम करता हूँ, लो जी, ये कैंची धाम का बोर्ड लगा हुआ है बाबा जी का। अच्छा, काफ़ी सारे बोर्ड्स पे लिखा हुआ है बाबा बड़े ही दयालु हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप मुझे बताइए, मतलब ये बाबा जी बहुत दयालु हैं का क्या है, मतलब कोई हिस्ट्री है, कोई लेख है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये चाय पी के हम निकल चुके हैं। चाय अच्छी बनाई थी भैया ने, अदरक डाल के, मीठा तेज़, ऑन डिमांड। बहुत सारे आपको यहाँ पे ऐसे चाय मैगी पॉइंट्स दिख जाएंगे। ये ट्रक वाले भैया ने सिलेंडर गलत रख के पार्किंग करी हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो मंदिर आप देख रहे हो, ये हमें लगा पहले कि हम कैंची धाम पहुँच गए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये है पायलट बाबा का मंदिर, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। हनुमान जी हैं इसमें, बहुत विशालकाय मूर्ति है हनुमान जी की। ये दूर से आपको छोटे से दिख रहे होंगे, और आप पास से देखो, ये काफ़ी विशालकाय मूर्ति है। आप इनके जाइए चरणों में, आशीर्वाद लीजिए। अभी मैं आपको गाड़ी साइड पे लगवा के और मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराता हूँ। ये देखिए जी, ये है मंदिर का एंट्रेंस। ये देखिए जी, ये है मंदिर, बहुत ही सुंदर, रेड और ऑरेंज कलर का मिक्सचर है ये जो पेंट है। ये आ गए, जय गणेश। ये आ गए जी हम अंदर मंदिर के। और एज़ यूजुअल जब तक हम मंदिर का घंटा ना बजाएं, जब तक ये आवाज़ गूंजे ना कानों में, तो लगता नहीं कि मंदिर में आए। ये मैं मंदिर की छत पे खड़े होके आपको सारी वादियाँ दिखा रहा हूँ, पायलट बाबा मंदिर के ऊपर खड़ा होके। देखो, आप लोग भी इंजॉय करो इन वादियों को, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी आपको इन सबको देखते हुए। ये मंदिर के अंदर का कुछ दृश्य है, बहुत ही विचित्र मंदिर है। बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे स्कल्पचर्स, बहुत सारी इमेजिनेशन इसके अंदर बनाई हुई है। मन को बहुत ही शांति और सुकून मिला है देख के। और ये देखिए, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, चारों धर्मों के निशान चिन्ह यहाँ पे उन्होंने एक साथ लगाए हैं। ये हैं श्री श्री 1008
पायलट बाबा जी। देखिए क्या मंदिर इन्होंने बनवाया है, शानदार। ये मैं आपको 0.5x जूम पे करके दिखा रहा हूँ। ये भैया हैं, ये कोई रील बना रहे थे, इन्होंने मुझे देखा और एकदम नर्वस हो गए। इनका नाम अजय है, ये सेवक हैं पायलट बाबा मंदिर के अंदर। और ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी हमें जैसे हम चलने लगे मंदिर से बाहर तो ये गाड़ी हमें पलटी हुई दिखी। हमने गाड़ी साइड पे लगा के देखा भी कि किसी को कोई ज़्यादा चोट तो नहीं आई, तो पता चला कि इस गाड़ी के अंदर एक आंटी, एक उनकी बिटिया और उनके बेटे गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और अचानक से उनका स्टीयरिंग मुड़ा और साइड में, पहाड़ के साइड में नाली बनी हुई थी, उसकी वजह से गाड़ी पूरी पलट गई। स्पीड में थी काफ़ी, बट किसी को कोई हानि नहीं आई, छोटी मोटी खरोंचें आई हैं और गाड़ी पलट गई। तो गाड़ी को सीधा करवाने के लिए उन्होंने क्रेन टोइंग वैन मंगा ली है। हमने उनसे पूछा भी कि आपको कोई आवश्यकता है हमारी, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी वो ठीक है, मैनेज कर पाएंगे। तो फिर हम आगे निकल गए। तो देखो मैं आपको कहता हुआ आ रहा था कि पहाड़ों में विशेष ख्याल रखना इस चीज़ का कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, ना ही किसी को ओवरटेक करने की कोशिश करें, क्योंकि रास्ते ही बड़े छोटे छोटे होते हैं। एक तो सड़कें बनाई हैं आपके लिए कि आप आएँ, आनंद लें इन वादियों का, और इसमें भी आप कोई थ्रिल फाइंड आउट कर रहे हो तो वो गलत है। अब हम ये जा रहे हैं कैंची धाम की तरफ। सामने लगा हुआ है पार्किंग का बोर्ड, तो हमें वहाँ पार्किंग के बोर्ड पे ही रोक लिया क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आ चुकी थी स्थापना दिवस के चक्कर में। और हमें बोला कि आप अपनी गाड़ी जो है, एक नया पार्किंग एरिया बनाया उसमें पार्क कर दीजिए। देख सकते हैं आप ये पहाड़ अभी अभी काटे हैं, तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया है नीचे। और यहाँ से इन्होंने एक शटल सेवा चला रखी थी, यानी कि टैक्सी, सुमो, ये सारी गाड़ियाँ, जिसमें कि वो 50 रुपये सवारी ले रहा था। और लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से बाबा जी के मंदिर का। तो इन्होंने लाके हमें एक पॉइंट पे छोड़ा यहाँ ऊपर, और 50 रुपये लिए इन्होंने। और थोड़ा सा पैदल यात्रा हमें करनी पड़ेगी, लगभग 900 मीटर के आसपास बाबा जी के धाम पहुँचने के लिए। ये देखिए लंगूर है, ये बहुत ही ज़्यादा शैतान जीव है ये लंगूर, और 30 से 40 फुट लंबी छलांग मारता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ बिना किसी डर के, क्योंकि इसे खुद के ऊपर विश्वास होता है, अपनी छलांग के ऊपर विश्वास होता है। और हमारे पापा जी बताते हैं कि लंगूर के पास एक ऐसी शक्ति है कि लंगूर अगर हवा में कूदा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए, तो बिना दूसरे पेड़ पे पहुँचे वो वापस अपनी स्थान पे आ सकता है, हवा में ही वापस टर्न लेके। तो बड़ा ही अद्भुत जीव बनाया भगवान ने। देखिए सुंदर फूल। ये वो गाड़ी थी जी जिस गाड़ी से हम आए, 50 रुपये सवारी किराया दे के। आप नोट कर लीजिएगा डिटेल्स। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं कैंची धाम। तो एक बार ये सब के सब कमेंट में जयकारा लगा दीजिए, नीब करौली बाबा की जय हो। ये हम पहुंच गए हैं जी कैंची धाम। बड़ी अच्छी अद्भुत लाइटिंग करी हुई है यहाँ पे प्रशासन ने, बहुत ही लुभावना दृश्य है। ये राजी कैंची धाम। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पीछे, और उसे अपने स्टेटस पे लगा के जय नीब करौली बाबा भी लिख सकते हैं। ये प्रशासन के द्वारा ही कुछ ड्रोन भी चलाए हुए थे सुरक्षा के लिए, क्योंकि पीछे कुछ फेक न्यूज़ भी आ गई थी, जैसे कि कोई यहाँ पे हमला वगैरह हो गया था। बट जो कि जेन्युइनली हुआ था या नहीं हुआ था वो तो मुझे नहीं पता, आप ही बता देना वो कमेंट्स में। देखिए क्या अद्भुत मंदिर है, अद्भुत, फुल ऑफ कलर्स। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बहुत ही शिद्दतों के बाद
बहुत ही मशक्क़त के बाद ये प्लेस ढूंढा था जहाँ से मैंने मंदिर का पूर्ण दृश्य लिया और इस वीडियो में डाला। बस फिर हम वहाँ से वापस चल दिए जी। रास्ते में हमें नैनीताल में ये एक लीची का बाग दिखा है। बाग में देखिए आप, इतने सारे पेड़ हैं, इन पे इतनी सारी लीचियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अब ये लीचियाँ तैयार नहीं थी। तो ये था हमारा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।